बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स के पीके की 11th क्लास फिजिक्स के पीके की चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में एग्जाम्पल 1.6 सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 1.6 है, शो दैट द इक्वेशंस नंबर ए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एंड नंबर बी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आर डायमेंशनली करेक्ट। साबित कर ले कि डायमेंशनली करेक्ट है। हम पहले पार्ट ए सॉल्व करते, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो पहले हम लिखते हैं गिवन। अब ये गिवन में लिख सकते क्योंकि हमें पता है गिवन में डायमेंशंस ऑफ वी एफ, डायमेंशंस ऑफ वी और वी एफ दोनों वेलोसिटी है तो डायमेंशन सेम होगी। तो इसका डायमेंशन है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन इसलिए है कि v का यूनिट ऑफ v हमारे साथ है मीटर पर सेकंड। तो मीटर का हमारे साथ l है और पर सेकंड का t है। तो हम लिख सकते l और t, अब न्यूमरेटर में t माइनस वन लिख सकते हैं। इस तरह एक्सेलरेशन का डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, हमारे साथ है एल टी पावर माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इससे हम लिख सकते हैं मीटर का एल है और सेकंड का टी, सेकंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया, तो टी माइनस टू हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर में। और टाइम का हमारे साथ डायमेंशन ऑफ टाइम, तो टाइम का हमारे साथ क्या है, टी का सेकंड है तो सेकंड का हमारे साथ टी है। तो अब हम रिक्वायर्ड क्या है हमारे साथ, show that the equation is dimensionally correct, show that the equation is dimensionally correct, हमने ये साबित करना है। तो सॉल्यूशन में हमारे साथ इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वी ए है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वी एफ इज इक्वल टू, अभी तो सिंपल है, वी एफ का मैंने आपको बताया कि एल वेलोसिटी है तो एल टी पावर माइनस वन है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो डायमेंशंस ऑफ वी आई प्लस ए टी, तो इज इक्वल टू वी आई का हमारे साथ वेलोसिटी है एल टी माइनस वन है और प्लस ए टी एक्सेलरेशन का हमारे साथ है एल और टी माइनस टू है, ये हमने पहले गिवन डेटा में लिख लिया, एल टी माइनस टू है और टाइम का हमारे साथ टी है। तो डायमेंशन विच इज इक्वल टू वी आई का एल टी माइनस वन है और यहाँ मैं लिख सकता हूँ एल तो ठीक है और टी पावर माइनस टू, ये टी पावर माइनस टू, और जब टी पावर माइनस टू और टी मल्टीप्लिकेशन में हो तो इसकी पावर हम ऐड कर सकते हैं, तो एल टी पावर माइनस वन विच इज इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस एल और टी पावर माइनस टू प्लस वन बराबर है माइनस वन का, विच इज इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस, अब ये दोनों में एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, तो एल टी माइनस वन। तो अब अगर हम देख लें तो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर है, ये भी और ये भी दोनों सेम है, ठीक है। तो ये सेम होनी चाहिए। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे। तो आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to dimensions of
right hand side. So the equation Vf is equal to Vi plus At is dimensionally correct. Dimensionally correct. अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसमें भी वही तरीका है कि आप एस का डायमेंशन लिख लें गिवन डेटा में। गिवन डेटा डायमेंशंस ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस हमारे साथ है क्या है, एस लेंथ है तो इसका इसका एल आता है। आवर डायमेंशंस ऑफ वी आई और वी एफ दोनों वी है, यहाँ पे वी आई हमारे साथ है। तो इसका है एल टी पावर -1 और ये मैंने आपको बताया कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है तो मीटर का एल है और पर सेकंड का टी पावर -1 है। इसी तरह डायमेंशन ऑफ ए, ये भी हमने ऊपर वाले पार्ट में लिख लिया। डायमेंशन ऑफ ए एल टी -2 है और डायमेंशंस ऑफ टी ये भी हमने ऊपर वाले पार्ट में लिख लिया कि इसकी टी है। तो अब हम इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड दैट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी रिक्वायर्ड क्या है, शो दैट द इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर इज डायमेंशनली करेक्ट। सो सॉल्यूशन ऑफ बी में लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एस है तो डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू एल। आवर डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड साइड हो गया। डायमेंशंस ऑफ वी आई टी प्लस हाफ ए टी, तो हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं है, ठीक है। ये हमारे साथ डायमेंशनल है। अब वी आई का डायमेंशन है वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का एल टी -1 है और टाइम का हमारे साथ टी है। प्लस हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं, इसकी डायमेंशन नहीं है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन है एल टी पावर -2 और टाइम टी स्क्वेयर है तो इसका डायमेंशन है टी स्क्वेयर। सो डायमेंशन ऑफ वी आई टी प्लस ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल आवर टी पावर -1 प्लस 1 और प्लस एल आवर टी पावर -2 प्लस 2 इज इक्वल टू एल आवर टी पावर -1 प्लस 1 से 0 आता है आवर एल टी पावर -2 प्लस 2 से 0 आता है विच इज इक्वल टू एल और एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एल एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 and this is equation number 4. So from equation 3rd and 4 it is clear that dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side. So the equation S is equal to VIT plus half AT square is dimensionally correct. तो दोनों इक्वेशन हमने साबित की कि ये डायमेंशनली करेक्ट है और इसी के साथ एग्जाम्पल 1.6 सॉल्व हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।